हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय, क्लास 10th अध्याय सेकंड, संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक जो आपका हिस्ट्री वाला पार्ट रहता है, उसमें जो है हम 1206 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक का जो चैप्टर टाइम पीरियड का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। हमने मुगल काल तक पढ़ लिया था और राजस्थान के साथ संघर्ष के बारे में भी हमने चर्चा की थी। कौन कौन से ऐसे शासक रहे हैं जिनका जो है मुगलों के साथ में प्रतिरोध रहा, उनके बारे में पढ़ा हमने। मराठों के साथ में किस प्रकार का रिलेशन रहता है मुगलों के साथ में, उसके विषय में भी हमने जाना, उसके विषय में हमने पढ़ा। ठीक है, कल की क्लास तक जो है हमने जहाँ तक पढ़ा है आपको समझ में आ गया होगा। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम पढ़ेंगे विजयनगर और बहमनी साम्राज्य भी कंप्लीट हो चुका था आपकी कल की क्लास में। आज जो रहता है हमारा टॉपिक सिख धर्म का प्रादुर्भाव एवं विकास। जो सिख धर्म है उसका क्या प्रादुर्भाव रहता है, किस प्रकार से इसका विकास हुआ, सिख धर्म के विषय में आज जो है संपूर्ण चर्चा करेंगे हम। सिख धर्म के बारे में विषय में हम कंटिन्यू करते हैं, इसके बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। देखिए, गोविंद सिंह, बंदा बैरागी एवं रणजीत सिंह सहित 13वीं सदी के प्रारंभ से ही पंजाब में मुस्लिम राज्य की स्थापना हो गई। मुस्लिम शासकों ने मजहबी राज्य की स्थापना के अंतर्गत मुस्लिमों को उच्च स्थान एवं हिंदुओं को दूसरे दर्जे का स्थान दिया। दिल्ली सल्तनत की मजहबी कट्टरता की नीति से संघर्ष प्रारंभ हुआ। देवालयों के स्थान पर मस्जिदों का निर्माण वहाँ पर आम बात हुई। जैसा कि जिस प्रकार से जो है इस टाइम पीरियड में जो प्रकार का मुगलों का शासन स्थापित होता देखा गया, उससे पता चलता है कि मस्जिदों का निर्माण तो उस समय की आम बात थी, क्योंकि वहाँ पर शासक ही जो थे वो मुस्लिम शासक थे। तो जाहिर सी बात है कि मुस्लिम शासक हैं, तो मुस्लिम शासकों की वजह से वहाँ पर किसकी स्थापना हो रही है, मस्जिदों की स्थापना जो है हो रही है। असहिष्णुता एवं घृणा का वातावरण बनता जा रहा है, जहाँ पर पहले से ही हिंदू जनता स्थापित हो। आप सभी को पता है भारत एक हिंदू राज्य है, और जब भारत एक हिंदू राज्य है और यहाँ पर कोई मुगल आते हैं, मुस्लिम प्रजाति आती है और मुस्लिमों का जो है मुस्लिम वर्ग का जब प्रधानता जो बढ़ती जाती है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर मंदिरों के स्थान पर जो है आपको मस्जिद भी देखने को मिलेगा। लेकिन यह जब स्टार्ट हुआ मस्जिद और मंदिर जब बनना, तो वहाँ पर क्या हुआ, दो विपरीत जब धर्म के लोग आमने सामने हुए, धर्म के लोग साथ में रहने लगे, तो उनमें किस प्रकार का वातावरण स्टार्ट हुआ, वहाँ पर असहिष्णुता एवं घृणा का जो वातावरण है वह बनता जा रहा था। आगे देखिए, ऐसे वातावरण में 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को गुरु नानक देव का यहाँ पर जन्म हो रहा है। सबसे पहले हम सिख धर्म के विषय में जो सबसे पहले जो है धर्म के अनुयायी देख रहे हैं, वह किसको पढ़ रहे हैं, गुरु नानक देव को, जिनका जन्म कब हुआ था, 1469 ईस्वी को हुआ था। आगे देखिए, इनका विवाह सुलखनी के साथ हुआ। नानक की अध्यात्म के प्रति रुचि थी। नानक ने मानुष की जात सबे एक इसी तत्व का प्रचार करते हुए भारत का भ्रमण किया। ठीक है, तो उनका क्या मानना था, मानुष की जात सबे एक, ये इनका तत्व जो था, इस लाइन को लेकर, इस कोटेशन को लेकर जो है नानक देव चल रहे थे, मानुष की जात सबे एक। आगे देखिए, इनकी इस तरह की यात्राओं को उदासियों कहा जाता है। गुरु नानक देव की शिक्षाएं एक ईश्वर में विश्वास, नाम की महानता और उपासना, गुरु की महानता इत्यादि थी। मानव को शुभ कर्म करने पर बल दिया एवं जाति पाति ऊंच नीच का विरोध कर समाज सुधार का कार्य किया। उनका कहना था, कर्मा दे होंगणे नवेड़े, जाति किसी पूछनी नहीं। जपूजी, पट्टी, आरती, रहीराम एवं 12 माह इनकी प्रसिद्ध रचनाएं जो हैं इनकी रही हैं। इनकी कौन कौन सी जो है प्रसिद्ध रचनाएं रही हैं, जापूजी, पट्टी, आरती, रहीराम, 12 माह इनकी जो है प्रसिद्ध रचनाएं रही हैं। सिख धर्म का प्रवर्तन कर नानक ने विश्व के धर्म सुधारकों एवं समाज सुधारकों में अपना स्थान बना लिया। ये जो भी धर्म अनुयायी जो रहे हैं, प्रवर्तक रहे हैं सिख धर्म के या अन्य धर्म के, इनको धर्म सुधारक या समाज सुधारक की श्रेणी में रखा जाता है। इन्होंने क्या किया, जब उन्होंने देखा कि बाहरी धर्म की हस्तक्षेप जो है उनके धर्म में बढ़ता जा रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने धर्म में जो है सुधार करना शुरू कर दिया, और धर्म सुधार करने के कारण से ये क्या कहलाए, समाज सुधारक कहलाए। नानक देव की शिक्षाओं को स्पष्ट करने का कार्य जो है गुरु अंगद ने किया, जो नानक के शिष्य थे। यहाँ पर अंगद का जिक्र आ रहा है, ये नानक के जो हैं शिष्य थे। उन्होंने इसे तो गुरुमुखी लिपि का विकास किया। गुरुमुखी लिपि का विकास किनके द्वारा किया जा रहा है, गुरु अंगद के द्वारा। आगे पढ़िए, नानक देव की वाणी को गुरुवाणी के रूप में लिपिबद्ध करवाया। लंगर प्रथा का प्रचलन
जो भी हम वर्तमान में जो है, हम जब भी पंजाब या उस साइड में जाते हैं जहाँ पर सिख धर्म की प्रधानता है, तो वहाँ पर एक लंगर प्रथा अभी भी हमें देखने को मिलती है। तो ये लंगर प्रथा जो है, इसका प्रचलन जो है यहाँ से स्थापित हो रहा है। लंगर प्रथा का प्रचलन, संसद के केंद्र मंजे की स्थापना, गुरु ग्रंथ साहब संकलित करवाना आदि महत्वपूर्ण कार्य जो हैं इनके द्वारा किए गए। 1552 ईस्वी में गुरु अंगद की मृत्यु व्यास नदी के किनारे हो जाती है। उनके शिष्य कौन रहे? गुरु अंगद के शिष्य रहे हैं अमरदास। हमने गुरु नानक पढ़ा, गुरु नानक के शिष्य अंगद, अंगद के शिष्य अमरदास। इस प्रकार से जो है इनकी कंटिन्यूटी जो है इस तरह से बढ़ रही है। सबसे पहले हमने नानक देव को पढ़ा, फिर अंगद आते हैं, फिर इसके बाद में जो तीसरे स्थान पर जिसको हम पढ़ रहे हैं वह है अमरदास। तीसरे सिख गुरु कौन हुए? जो अमरदास थे वह रहे, और जो अमरदास थे वह किनके शिष्य थे? गुरु अंगद के शिष्य थे। आगे देखिए, उन्होंने लंगर प्रथा, मंजे प्रथा की कठोरता से उनको लागू किया। इसी प्रथा को, जैसे कि अंगद जो थे उनके गुरु थे, तो उन्होंने क्या किया, उनके प्रथा को कंटिन्यूटी रखा। कंटिन्यू रखने के बाद में उन्होंने जो प्रथा लागू की थी, उन्हीं प्रथा को जो है वापस उसका कठोरता से पालन करते हुए उसको लागू किया, लंगर प्रथा का और मंजी प्रथा का। आगे देखिए, वैशाखी को त्यौहार बनाया, सती प्रथा का उन्होंने विरोध किया। यहाँ पर सिखों द्वारा, सिख धर्म के अनुयायियों द्वारा, समाज सुधारकों के द्वारा जो है सती प्रथा का विरोध किया जा रहा है। आगे देखिए, बादशाह अकबर भी उनके दर्शन करने गोइंदवाल स्थान पर आया था। गोइंदवाल स्थान गुरु अमरदास के कारण तीर्थ स्थान माना जाता है। अगले जो है हम सिख धर्म अनुयायी पढ़ रहे हैं गुरु रामदास। गुरु रामदास के विषय में पढ़ेंगे और जानेंगे। धार्मिक केंद्रों की जो है इन्होंने स्थापना की, संख्या को बढ़ाया। 500 बीघा जमीन पर विशाल के सरोवर बनाया गया, जिसे अमृतसर कहलाया। तो ये जो अमृतसर जो हम वर्तमान में देखते हैं, ये अमृतसर जो है गुरु रामदास के द्वारा जो है बनाया गया। सिखों का विख्यात नगर अमृतसर इसी नाम से जाना जाता है। यहाँ के शक्तिशाली समृद्ध किसान सिख धर्म के अनुयायी बने। गुरु रामदास के कहने पर हरिद्वार यात्रा कर लगने वाला कर अकबर ने हटाया। अकबर ने मित्रता रखकर रामदास ने सिखों की संख्या में वृद्धि की। गुरु रामदास ने गरीबों को दान देने के मसंद प्रथा का प्रचलन किया। यहाँ पर गुरु रामदास द्वारा कौन सी प्रथा का प्रचलन हो रहा है? मसंद प्रथा का। इनके द्वारा 2 इम्पोर्टेंट बातें कही गई हैं। एक तो अमृतसर बनवाया गया, विशाल अमृतसर, और जो है इनके द्वारा मसंद प्रथा जो थी उसका प्रचलन कराया गया। अब गुरु सदगुरु के साथ साथ सच्चा पातशाह भी कहलाने लगा। ये जो वर्ड आया है ये यहाँ से आया है, ठीक है। आगे देखिए, अब जो हम अगले जो गुरु पढ़ रहे हैं वह हैं आपके गुरु अर्जुन देव। सिखों के 5वें गुरु थे। ये सिख धर्म के सच्चे संगठनकर्ता सिद्ध हुए। धार्मिक अधिकारों के साथ राजनीतिक अधिकार से भी गुरु को संपन्न किया। जहांगीर के विद्रोही खुसरो को आशीर्वाद देने से जहांगीर ने इन्हें प्राणदंड दिया। यह हम जहांगीर जब हम पढ़ रहे थे मुग़ल शासकों में, तब हमने इसके विषय में चर्चा की थी, ठीक है। तो ये जो है आप अंडरलाइन करना। हर एक जो भी हम धर्म अनुयायी पढ़ रहे हैं, सिख धर्म गुरु पढ़ रहे हैं, तो जो सिख धर्म गुरु हम पढ़ रहे हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ विशेष बात जो है कही गई है, ठीक है। तो आपको क्या है कि उस हर एक सिख गुरु के बारे में जो विशेष बात कही गई है उसको लेते हुए उस गुरु को याद रखना है और ध्यान रखना है उस गुरु के विषय को लेकर, ठीक है। जैसे कि गुरु अर्जुन देव को किस लिए याद करते हैं? क्योंकि जहांगीर के विद्रोही खुसरो को आशीर्वाद देने से जहांगीर ने इन्हें क्या दिया था? प्राणदंड दिया था। तो डायरेक्टली क्वेश्चन अगर अतिलोकरात में पूछा जाता है तो जहांगीर ने किस सिख धर्मानुयायी को जो है प्राणदंड दिया था? तो वो कौन थे? अर्जुन देव थे, ठीक है। अमृतसर का निर्माण किनके काल में, किनके द्वारा किया गया? गुरु रामदास के समय। तो इस प्रकार से जो है आपका एक विशेष बात को लेकर ही उनसे इम्पोर्टेंस जो है उनके गुरु की बनती है। आगे देखिए, आदि ग्रंथ का संकलन मसंद प्रथा को सुनिश्चित स्वरूप प्रदान कर संग्रह हेतु विदेशों में अनुयायी भेजना ऐसे कार्य थे जिनसे सिख धर्म आर्थिक दृष्टि से क्या हुए? आत्मनिर्भर हुआ। अर्जुन देव का प्राण बलिदान सिखों से सैन्य शक्ति के रूप में शक्तिशाली बनने का बदलाव ले आया। अर्जुन देव का शहीद हो जाना सिख धर्म के इतिहास की एक युगांतकारी महान घटना थी, जिसे शांतिप्रिय सिख संघर्ष प्रेमी हो गए। सिख अब एक सैनिक संघ बन गया। गुरु अर्जुन देव के पुत्र थे हरगोविंद सिंह। अब हम जो अगला जो गुरु पढ़ने जा रहे हैं वह हैं आपके हरगोविंद सिंह। उन्होंने सेली ऊन की माला की जगह 2 तलवार धारण की। किनके द्वारा? हरगोविंद सिंह के द्वारा। तो जो ये तलवार जो ये धारण करते हैं ये कब से प्रचलन में आई? हरगोविंद सिंह के समय से जो है ये तलवार धारण करने की जो इनकी है एक
इनके धर्म में जो ये धारण करते हैं तलवार, ये हरगोविंद सिंह के समय से जो है इनके धर्म में जो है वह आई है। एक तलवार पीरी धार्मिक गद्दी एवं दूसरी मेरी राजनीतिक पदवी के प्रतीक है। अंडरलाइन करेंगे सब। जैसे जैसे मैं जो लाइन अंडरलाइन करवा रही हूँ आपको, वो आपको अंडरलाइन करनी है और उनको ध्यान से देखना है। हर एक संत गुरु के विषय में जो भी अंडरलाइन होती जा रही हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं उस गुरु को लेकर। तो आपको जो है वह गुरु से लेकर जो भी आपको अंडरलाइन करवाई जा रही हैं उसको आपको लर्न करना है। आगे देखिए, भेंट में धन के स्थान पर अस्त्र शस्त्र लेना प्रारंभ हुआ। हर मंदिर के पास एक भवन बनाया जिसमें एक ऊंचा तख्त बनाया गया। इसका निर्माण 1699 ईस्वी में हुआ। उसे अकाल तख्त कहा गया। यह सिखों की राजनीतिक प्रभुता का प्रतीक बनकर उभरा। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव का आर्थिक जुर्माना पुत्र गुरु हरगोविंद से वसूल करना चाहा। इनकार करने पर गुरु हरगोविंद को जेल में बंदी बनवाकर ग्वालियर के किले में रखा। हालांकि हरगोविंद ने सिख पंथ को सैनिक रूप देने का कार्य आरंभ कर दिया था, परंतु बाद के सिख गुरु हरिराय, हरिकृष्ण, तेग बहादुर इस प्रकार से कंटिन्यूसी लेकर ये जो है सिख गुरु बनते गए। तेग बहादुर द्वारा मजहब स्वीकार न करने पर औरंगजेब ने उनका सिर कटवा दिया। तेग बहादुर को इम्पोर्टेंट करेंगे क्योंकि ये औरंगजेब के समय में थे तेग बहादुर। और तेग बहादुर जब उन्होंने उनका मजहब स्वीकार नहीं किया तब औरंगजेब ने जो है उनका सिर कटवा दिया था। और उनके लिए लिखा गया है कि सिर दिया पर सार नहीं दिया, यानी सिर नहीं दिया। दिल्ली में उनका स्मारक चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारा के नाम से जो है आज भी प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट आपके सिख गुरु रहते हैं वह रहते हैं गुरु गोविंद सिंह। ये गुरु तेग बहादुर के जो हैं पुत्र थे। ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु माने जाते हैं। डायरेक्टली अतिरग्रात्मक क्वेश्चन में आपको पूछ लिया जाता है सिख धर्म के अंतिम गुरु जो हैं कौन से थे, तो वह कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, आगे देखिए, पंजाब पर औरंगजेब के अत्याचारों का विरोध करने हेतु उन्होंने शस्त्र और शास्त्र शिक्षा हेतु शिक्षण केंद्रों का विकास किया। इससे सिख संप्रदाय सक्षम बना। लाहौर के सूबेदार को नदौन के युद्ध में पराजित किया। अंडरलाइन करेंगे, सिख संप्रदाय को भी इन्होंने क्या है सक्षम बनाया। सारे शिक्षा शास्त्र शिक्षण केंद्रों का विकास भी जो है इनके जो है कार्यकाल इनके समय में हो रहा है, इनके द्वारा किया जा रहा है। आगे देखिए, सिखों को सुसंगठित करने, उनकी कुरीतियाँ हटाने, नवचेतना जागृत करने के उद्देश्य से खालसा पंथ की स्थापना की। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका यह खालसा पंथ। खालसा पंथ की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई खालसा पंथ। ठीक है, अंडरलाइन करेंगे इसको। आगे देखिए, बलिदानी 5 भक्तों द्वारा पंच प्यारे, पाहुल एवं अमृत छकाना की नई प्रथा जो है इनके कार्य में प्रारंभ हो रही है। अंडरलाइन करेंगे सभी। अर्थात जो भी ये कड़ा, केस, कच्छ, कृपाण, कंघा ये धारण करते हैं, ये किसके समय में हो रही है? गुरु गोविंद सिंह के समय में। इनके गुरु गोविंद सिंह को हम इम्पोर्टेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो सिख धर्म को जो मजबूती प्रदान की थी वह गुरु गोविंद सिंह के समय में ही की गई थी। इनके धर्म जो मजबूत जो हम देखते हैं, इनके जो धर्म में जो नई नई चीज़ें जो ज़्यादातर जो भी आई हैं वो गुरु गोविंद सिंह के समय में ही आई हैं। ये किन के शासनकाल में थे? औरंगजेब के समय में थे। औरंगजेब से युद्ध की आशंका के कारण उन्होंने 1699 ईस्वी में ही आनंदपुर साहिब में एक सैनिक केंद्र खोल दिया। गुरु गोविंद सिंह धार्मिक स्वतंत्रता एवं राष्ट्रीय उन्नति का ऊंचा आदर्श रखते हुए सिखों से उत्कर्ष में लगे रहे। 1705 में मुगलों के आक्रमण के कारण उन्हें आनंदपुर छोड़ना पड़ा। आनंदपुर में छोटे दोनों पुत्रों जोरावर सिंह, फौदर सिंह को कैद कर सरहिंद के किले में दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया, परंतु उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। चमकौर के युद्ध में अपने अन्य 2 पुत्रों अजीत सिंह व जुझार सिंह शहीद हुए। खुदराना के संघर्ष में 40 सिखों व वीरगति प्राप्त की। उन्हें मुक्ता के स्थान को मुक्तसर कहा गया। गुरु गोविंद सिंह आनंदपुर को अंततः तलवंडी पहुँचे, जहाँ 1 वर्ष तक उन्होंने साहित्यिक लेखन का कार्य किया। औरंगजेब के निमंत्रण पर वे मिलने जा रहे तभी उन्हें औरंगजेब की मृत्यु का समाचार मिला। 1 अक्टूबर 1708 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह भी परलोक सिधार गए। आपके आगे जो रहते हैं बंदा बैरागी। बंदा बैरागी बहादुर का मूल नाम माधोदास था। अब आपका जो ये होमवर्क रहता है कि आप जो है बंदा बैरागी जो है सेल्फ पढ़ोगे। रणजीत सिंह और बंदा बैरागी आपको जो है सेल्फ पढ़ना है। ठीक है, अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपको बता दूंगी, बाकी की ये सबको सेल्फ पढ़ना है। और इस चैप्टर में पूरा आपको एक बार पूरा ये चैप्टर जो है आज कंप्लीट होता है, तो इस चैप्टर को पूरा का पूरा जो है आपको रिवाइज़ करना है और लर्न करना है।
जो ये महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं, आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है, तो बोर्ड एग्ज़ाम में जो है ये जो आपका अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो दे रखे हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न, इसमें से आपके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो भी आपके महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं। आप चैप्टर पूरा पढ़ने के बाद में, रिवाइज़ करने के बाद में पूरे के पूरे जो महत्वपूर्ण बिंदु रहते हैं वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ये आपका जो रहता है आज का कार्य रहता है। और क्वेश्चन आंसर जो है आपको सेल्फ करना है इस बारी, क्योंकि मैंने आपको जिस तरीके से चैप्टर करवाया है, आपके सारे क्वेश्चंस जो है आपके तैयार हो गए होंगे, आपको सबके आंसर भी मिल जाएंगे आराम से, जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है और प्रॉपर क्लासें ली हैं। जिन्होंने पिछली क्लासें छूट गई हैं, जिन्होंने नहीं ली हैं, वह जो है सारे जो है आपको वीडियोस अवेलेबल है। तो आपको जो है जो भी छूट गया है, जिनको फिर से पढ़ना है, रिवाइज़ करना है, वो फिर से वीडियो देखकर लर्न कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आप वापस से जो है वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो देखना वापस से, जिनको समझ में नहीं आया है जहाँ पर, तो वो वापस से देख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर करने हैं आपको इस चैप्टर के। आज का ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।